श्री राधे राधे। भक्तों, संत से भी भक्त एक से एक विलक्षण हुए और उनकी सेवा का भाव देख देख करके ठाकुर जी को बहुत आनंद मिलता है। बहुत आनंदित होते हैं जब उनके संतों भक्तों की कोई सेवा करता है। इसको ठीक ठीक समझने के लिए आप ऐसा समझें कि जैसे आपके नन्हे से बच्चे की कोई बहुत सेवा करता है। कोई माता हो, ज्यादातर माताओं के लिए सही लगता है, सही समझ में आता है। कोई माता उसके छोटे से बच्चे को कोई बहुत दुलार करे, प्यार करे, खूब खिलावे, खूब उसके लिए रुपया पैसा खर्च करे, खेल खिलौना ले आवे और बहुत ज्यादा उसको चाहे, तो माता का मन खुश हो जाता है। ऐसे ही संतों भक्तों की सेवा करने पर भगवान खुश हो जाते हैं। ये तो आपने बहुत सुना होगा, किंतु एक आज दूसरी बात मैं सुनाने जा रहा हूं कि भगवान इतने खुश हो जाते हैं संतों भक्तों की सेवा देखकर कि स्वयं वो संत बन करके उस सेवा का आनंद प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं कि संतों की ये सेवा कितना करता है, मैं भी संत होता तो इसका रसास्वादन करता। तो ठाकुर जी भी संत होने की इच्छा कर लेते हैं महाराज। ऐसी ही एक विचित्र चरितावली आप सुनने जा रहे हैं, भक्त श्री भलराज जी की चरितावली। ये भलराज जी के यहाँ भगवान ऐसे ही आए थे भक्तों, संत बनकर आए थे और खूब सेवा का रस लिया था। ये भक्त भलराज जी राजस्थान के जोधपुर जिले के अंतर्गत बिलाड़ा के पास भावी ग्राम में जन्म लिए थे। अब से 400 वर्ष के लगभग पहले। और ये कुबा जी के समकालीन थे। कुबा जी का चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ। ये कुबा जी के समकालीन तो थे ही, उनके सत्संगी भी थे। तो 450 वर्ष के लगभग हुआ। भावी नाम का गांव था। भावी गांव जोधपुर जिला में बिलाड़ा के पास में। उस भावी गांव में ये भलराज जी भक्त रहते थे और भावों से कुछ ही दूर, ये जो भावी थी, भावी गांव से कुछ दूर झींथड़ा ग्राम में कुबा जी रहते थे। जिला वही है। कुबा जी भी थोड़ी दूर पर रहते थे और भलराज जी कुबा जी का संग करने झींथड़ा जाया करते थे। साधुत्व और संत सेवा में भलराज जी कुबा के ही समान थे। इसलिए कहावत प्रसिद्ध हो गई थी वहां कि झींथड़ा में कुबो बसे, भावी में भलराज। भलराज जी की भक्ति अद्भुत थी। बचपन से ही कृष्ण भक्त थे और अनन्य कृष्ण भक्त थे। बस केवल कृष्ण को ही जानते थे और कुछ नहीं। बचपन से ही साधु संग और साधु सेवा में उनकी रुचि थी। साधु सेवा में उनका हाथ इतना खुला हुआ था कि उनके घर साधुओं का आना जाना लगा ही रहता था। एकदम कोई कंजूसी नहीं, कोई संकोच नहीं, सब संतों के लिए लुटा देते थे महाराज। कथा कीर्तन का दौर भी बराबर चलता रहता। साधु सेवा करते करते भलराज जी का घर कभी कभी खाली हो जाता था, लेकिन उनको चिंता नहीं। और भगवान तो साधु सेवा को अपनी सेवा से भी बड़ा मानते हैं। भलराज जी की साधु सेवा से प्रसन्न होकर के एक दिन स्वयं ठाकुर जी साधु रूप में उनकी सेवा ग्रहण करने आ गए। अब भलराज जी को पता नहीं चलने दिया कि वो साधु नहीं भगवान है, ये नहीं मालूम होने दिया। लेकिन सुंदरता बहुत थी उस संत में।
साधु का रूप लावण्य देखकर भलराज जी का मन किया कि उन पर क्या कुछ न्यौछावर कर दें, सब कुछ दे दें। इतना संत को देख करके मन प्रसन्न हुआ, और संत के रूप में भगवान ही थे। लेकिन उस समय उनके पास कुछ ऐसा नहीं था कि जो न्यौछावर करके बड़े खुश हो जाते। बहुत खर्च हो चुका था, घर में पैसा नहीं था। अब उन्होंने साधु महाराज को दंडवत प्रणाम किया, आदर पूर्वक बैठाया, घर के भीतर गए और फिर पत्नी से परामर्श किया। भलराज जी ने अपनी पत्नी से परामर्श किया। पत्नी भी बहुत अच्छी थी, साध्वी थी। पत्नी से बोले, बड़े भाग्य से आज एक नए संत आए हैं, बड़े रूपवान, गुणवान, तेजवान, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। घर में कुछ है उनकी सेवा करने को? तो घर में वो संयोग बस उसमें कुछ नहीं था। लेकिन वो साध्वी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं है। उसने थोड़ा सा चिंतित स्वर में कहा कि और तो नहीं कुछ है, लेकिन मेरे चांदी के कड़े जो है ना, ये चांदी के कड़े, इनको बेच करके सेवा कर दो ना। आपको संत बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको बेच के सेवा उनकी कर दीजिए। तो भलराज जी बोले ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। प्रसन्न हो गए वो कि पत्नी में कितनी उदारता है कि अपने चांदी के कड़े बेच के सेवा कर रही है। कड़े बेच करके सामग्री ले आए महाराज, बहुत जल्दी दौड़ धूप करके कड़ा बेचा और सब खूब सामान खरीद लाए। और पत्नी ने बड़े प्रेम से भोजन बनाना चालू कर दिया। और साधु जी ने प्रेम से जब भोजन बन गया, भोग लग गया, तो साधु जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद पाया। और प्रसाद पाने के बाद खूब आशीर्वाद दिया पति पत्नी को, भलराज जी को और उनकी धर्म पत्नी को। और कुछ देर सत्संग भी किया। ऐसी मधुर मीठी वाणी, ऐसी सुंदर वार्ता सत्संग की, बहुत प्रसन्न हुए। फिर अपनी झोली में हाथ डाला महाराज जी ने, और अनाज के थोड़े से दाने मुट्ठी भर निकाले, मुट्ठी भर से भी कम, और भलराज जी के हाथ में दिया और बोले इन्हें अपने अनाज की कोठरी में डाल दो। और उनके घर में अनाज तो था ही नहीं, उस समय सब खाली थे। कोठी कोठला जो भी रखने के पात्र बड़े बड़े होते थे उन दिनों, वो खाली हो गए थे। तो अब भगवान ही आए हैं संत वेश में, वो कह रहे हैं ये मुट्ठी भर से अनाज देकर, ये तो तुम्हारे बड़े बड़े अनाज की कोठी हैं, दाल चावल आटा आदि की, सब में थोड़ा थोड़ा डाल दो अनाज, और फिर ऊपर से बंद रखना, नीचे से निकाल करके सेवा करते रहना। फिर कभी तुमको ये देखना नहीं होगा कि कितना इसमें अनाज खर्च हो गया, कितना बचा, ये मत करना, देखना ही नहीं, तुम बस निकालते जाना और खर्च करते जाना। तो न तो बाजार जाने की जरूरत है, न ऊपर से देखने की जरूरत है कि कितना इसमें है। तुम्हारा भंडार कभी खाली नहीं होगा, चुकेगा नहीं कभी। संतों के लिए अपने घर का दरवाजा सदा खुला रखना। अब भलराज जी चकित दृष्टि से उनकी ओर देख रहे हैं। जो संत के वेश में ठाकुर जी आकर बात कर रहे हैं, भलराज भक्त बड़े प्रेम भरे नेत्रों से उनकी ओर देख रहे हैं। और साधु जी प्रसाद पा करके, सत्कार पा करके, और प्रसाद अपना अनाज की मुट्ठी का दे करके जाने लगे। तो जाते जाते फिर कर रहस्य भरी मुस्कान के साथ भलराज जी को देखते थे। थोड़ा घूमते थे और जा रहे हैं, फिर मुंह पीछे की ओर घुमा करके और मुस्कुरा करके भलराज जी को देखते हैं। बड़े रहस्य भरी मुस्कान के साथ देखते थे। और भलराज जी मंत्र मुग्ध की तरह से सुध-बुध खोकर उनको देखते रहते थे। भलराज जी के दिमाग में ये बात ही नहीं आ रही है कि महाराज जी कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, कौन सा आश्रम है, कौन सी कुटिया है, कुछ अता पता बताएं, परिचय बताएं। ये बात पूछने का दिमाग में ही नहीं आया।
अब जब महाराज जी चले गए, वही महाराज जी जो ठाकुर जी महाराज जी बन के आए थे, तो उनके जाने के पश्चात बलराज जी को होश आया। अरे वो सोचने लगे न जाने कौन थे महापुरुष, कृपा करके आए और वो प्रसाद पाए और ये अनाज दे करके कुठला में डलवा के वो चले भी गए। और जाते समय कैसी जादू भरी मुस्कान से मेरा मन हर ले गए। ऐसी मुस्कान, ऐसी प्रेम भरी चितवन तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और जी भर के बार बार उनके दर्शन करने को मेरे प्राण तरस रहे हैं। अब फिर क्या दर्शन मुझको मिल पाएंगे उनके? अरे कैसी सुंदरता थी, कैसी संत की बहुत अद्भुत छवि थी। फिर मन में आ रहा, हाय कैसा भागा हूं मैं कि उनका नाम गांव कुछ भी नहीं पूछा, आश्रम कहाँ, कुटिया कहाँ, कहाँ से आए थे कुछ बताया भी नहीं, न मैं पूछ सका। कुछ पूछा होता तो मैं स्वयं जा करके उनका दर्शन कर लिया करता कभी कभी, लेकिन मैंने तो कुछ उनके विषय में पूछा ही नहीं, कहाँ से आए थे। महाराज यही सोचने लगे वो। और रात में जब लेटे विश्राम करने के लिए, सोने के लिए, तो सारी रात यही बात सोचते रहे कि इतने अच्छे संत थे, कैसी चितवन थी, कैसी मधुर झांकी थी, कैसी मुस्कान थी, कैसी वाणी मीठी भरी हुई। यही सोचते रहे सारी रात और साधु जी की याद करते रहे, याद करते रहे, करवटें बदलते रहे, नींद जल्दी आ ही नहीं रही थी। और रात बहुत कुछ बीत गई, तब थोड़ी रात रह गई, तब वो हल्की सी नींद आई। तो महाराज नींद आते ही उनको स्वप्न आया और स्वप्न में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दर्शन दिया। भगवान श्याम सुंदर ने दर्शन देकर कहा, तुम उस साधु का नाम गांव जान करके क्या करोगे? नाम गांव जानने के लिए इतना चिंतित क्यों हो? जिसने कल तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया, तुम उसी को जानना चाहते हो और उसका नाम और गांव? लो, तुमको बहुत ज्यादा जिज्ञासा है तो मैं बता ही दे रहा हूं। तो उन्होंने सोचा कि बताएंगे कौन था वो। बोले वो कोई नहीं था, दूसरा मैं ही था। भगवान ने स्वप्न में बता दिया, वो कोई दूसरा नहीं था, स्वयं मैं ही साधु रूप में आया था। और तुम्हारी साधु सेवा से इतना प्रसन्न था मैं कि मुझे भी तुम्हारी सेवा ग्रहण करने का लोभ हो आया। मेरा मन होने लगा कि मैं भी साधु बनकर तुम्हारी सेवा प्राप्त करूं, इसलिए मैं साधु बन करके आ गया था। और तुम्हारे घर साधु वेश धारण करके आने का यही कारण था, मैं ही था वो। इतना कह करके प्रभु स्वप्न में जो प्रकट हुए थे अंतर्धान हो गए। पर इतने से क्या बलराज जी का विरह शांत होना था? इससे तो महाराज उनका विरह और बढ़ गया कि भगवान ने झांकी दिखाई, ये भी बताया कि संत वेश में वही आए थे। अरे तो फिर अंतर्धान हो गए प्रभु। भक्तों, ये भक्त भलराज जी तो सच्चे प्रेमी थे ना, सच्चे भक्त थे। भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर सारा रहस्य खोल के बता दिया कि वो संत मैं ही था। और बता करके जब फिर से आप प्रकट हो गए, अर्थात अंतर्धान हो गए, स्वप्न में जो दर्शन दे रहे थे वो दर्शन तिरोहित हो गया। तो महाराज उनका विरह और बढ़ गया। बलराज जी का रहा सहा धैर्य खो गया, धैर्य खो बैठे बिल्कुल ही, और पागल की तरह से प्रभु को उलाहना देने और खरी खोटी सुनाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा, प्रभु आपका नाम दीन दयाल है, भक्त वत्सल है। आप क्या इसी प्रकार दीनों पर दया करते हैं जिस प्रकार कल मेरे ऊपर किए थे? अरे छद्म वेश में दर्शन देकर आप उन पर कृपा करने आते हैं, अपने भक्तों पर, या उनको ठगने के लिए आते हैं? अब तो
यही लग रहा कि जैसे आप छल करने के लिए, ठगने के लिए आते हैं। अरे संतों को, अपने भक्तों को कुछ देने आते हैं या उनका मन प्राण हरण करने के लिए आते हैं? अब तो लग रहा है कि मेरे प्राण ही चले जाएंगे आपके वियोग में। आपके विरह में ऐसी तड़पन उत्पन्न हो गई है कि मेरा कलेजा फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण हरण करने आए थे आप, और अब यही हालत रहेगी तो मैं जिंदा कैसे रह पाऊंगा। आप अपने भक्तों की विरह व्यथा शांत करने आते हैं और बढ़ाने के लिए आते हैं। महाराज कई दिन बीत गए, बलराज जी को प्रभु के विरह में अन्न जल त्याग कर इस प्रकार उन्हें उलाहना देते देते बस यही बोलते जाते हैं कि आप तो महाराज मेरे विरह को बढ़ा गए, आप तो लगता मेरे प्राण ही लेने के लिए आए थे। और भगवान से ही बोलते रहते थे, भगवान से ऐसे झगड़ा करते रहते थे। आखिर प्रभु की हार हुई अपने भक्त के सम्मुख, और उन्होंने बलराज भक्त को साक्षात दर्शन दे करके उनकी विरह की ज्वाला की शांति कर दी। विरह की ज्वाला को शांत कर दिया प्रभु ने, साक्षात दर्शन दिया अपने भक्त बलराज जी को। और जब प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन दिए, बलराज जी ठाकुर जी के चरणों में पड़े और खूब आनंद प्राप्त किया। भगवान ने अपने दिव्य कर का स्पर्श किया उनके ऊपर, उनका स्पर्श किया, उनका सारा दुख, उनकी सारी विरह ज्वाला सब हर लिया भगवान ने। और प्रभु ने साधु वेश में जब आए थे तब बलराज जी से कहा था कि साधुओं के लिए अपना द्वार खुला रखना। जब अन्न के दाने दिए थे ना प्रसाद रूप में भगवान साधु वेश में, तो बोले थे बलराज संतों के लिए अपना द्वार सदा खुला रखना। और महाराज इसलिए ये समझकर कि न जाने किस समय साधु आ जाएं, वे अपने घर का द्वार रात दिन खुला रखते, बंद ही नहीं करते थे दरवाजा वो, कि पता नहीं संत कब आ जाएं। और भगवान ही कह गए थे कि सदा संतों के लिए द्वार खुला रखना। अब घर खुला देख करके एक दिन रात में चोर उनके घर में घुस पड़े और सामान बांध करके ले जाने लगे, तो प्रभु ने उन्हें नेत्रहीन कर दिया, उनकी दृष्टि आंख की चली गई। और प्रभु तो ऐसा करते ही, क्योंकि उन्होंने बलराज जी से जो घर हम हर समय संतों के लिए खुला रखने को कहा था, हो सकता है उसका कुछ अर्थ दूसरा रहा हो, कि मतलब कभी घर नहीं बंद करना, अर्थात कभी संतों की सेवा में विराम मत करना, शायद ये रहा अर्थ। लेकिन उन भक्तराज ने तो यही समझा कि घर खुला रखना अर्थात दरवाजा नहीं बंद करना। भक्त ने उसका मतलब यही समझा कि रात दिन दरवाजा खुला रखना है। तो रात दिन घर की रखवाली करने का दायित्व भी ठाकुर जी पर आ गया। अब वो वैसे तो कन्हैया हैं, वृंदावन धाम में तो चोरी करने में लीला करते हैं, माखन चुराते हैं। तो महाराज वहां तो भक्त के साथ लीला किया था, और संतों की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए एक नई लीला कर दी, चोरों का दृष्टि चुरा ली। अब चोर क्या करते, वे सामान छोड़ करके, अब तो आंख चली गई, कुछ दिख ही नहीं रहा, सामान छोड़ करके बलराज जी के चरणों में गिरे और रोने लगे कि हम नेत्रहीन हो गए, हमें अब कुछ नहीं दिख रहा, आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम चोर हैं, सामान चुराने आए थे लेकिन ले जाने के पहले नेत्रहीन हो गए, हमको दंड मिला है, हमें माफ कर दीजिए, अब हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। चोर लोग रो रो करके जमीन पर पड़े हैं और अंधे पड़े हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा उनको। लेकिन भक्तराज बलराज जी ने उनको क्षमा कर दिया, और महाराज केवल क्षमा ही नहीं किया, उनके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना की। अब भक्तों के अधीन तो भगवान है ही, अब क्या करते प्रभु,
वो तो भगवान ने तो नाराज होकर के उनको दृष्टिहीन कर दिया था चोरों को। अब भक्तराज बलराज कह रहे हैं, प्रभु इनको नेत्रवान कर दो, इनका जीवन नेत्रहीन मत करो प्रभु, इनकी दृष्टि शक्ति लौटा दीजिए प्रभु। अब भक्त के प्रार्थना को सुन करके भगवान ने चोरों की दृष्टि शक्ति फिर लौटा दी और उनका चोरी का स्वभाव चुरा लिया। उन चोरों को भी भक्त बना दिया। बलराम जी के आशीर्वाद की शक्ति से वो सब भक्त हो गए। बलराज जी ने घर के पास 4 भुजा जी का मंदिर बनवाया जो आज भी विद्यमान है, और 100 वर्ष की आयु भोगने के बाद भक्तों की संतों की सेवा करते रहे। 100 वर्ष तक भगवान का नाम गुण गाते रहे, संतों भक्तों की सेवा करते रहे। उसके बाद उन्होंने बसंत पंचमी के दिन भावी गांव जो हमने बताया जहाँ जन्म हुआ उनका, वहीं के तालाब के किनारे जीवित समाधि ली थी। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि जीवित समाधि का मतलब आत्महत्या करना नहीं होता भक्तों। जीवित समाधि ऐसे सिद्ध योगी ही लेते हैं, उच्च कोटि के महान भक्त, जिनको भगवान का ऐसा सानिध्य प्राप्त हो जाता है कि उनको मृत्यु का पता ही नहीं चलता है। भगवान को गोद में लिए हैं या भगवान की गोद में बैठे हैं, भगवान से मिल गए हैं, और उस स्थिति में उनका शरीर जो है उसी में ऐसा गंभीर समाधि में डूब गया है कि अब उनको पता ही नहीं कि जीवन, शरीर, जीना और मरना क्या होता है। तो उनके फिर पहले बताए गए के हिसाब से समाधि दी जाती है। इसका अधिकार हर किसी को नहीं हो सकता है। उस स्थिति में जो पहुंचे हुए हैं उन्हीं को अधिकार इसका होता है। भक्तों, इनके वंश के जो लोग हुए ना, बलराज जी के वंश के लोग, वो भी अपना घर खुला रखते थे, घर में दरवाजा ही नहीं लगवाते थे। खिड़की, दरवाजा, मतलब लकड़ी का दरवाजा, किवाड़ जो लगती वो लगवाते ही नहीं थे। उसको बोला जाता है अड़िया वाले घर, जिसमें दरवाजा नहीं लगता है, किवाड़ नहीं लगता है। यद्यपि आज भी वहाँ अड़िया वाले घर बोले जाते हैं। अब तो वो रिवाज हो गए, अब तो दरवाजा, खिड़की, दरवाजा, किवाड़ लगता भी है, लेकिन अभी भी नाम वहाँ चलता है। ऐसे महान भक्त थे बलराज जी। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।